जी, तो बजट पर देश के किसानों, गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों को क्या मिला और इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव देखिए। नरेंद्र मोदी 2.0 का पहला बजट आज संसद में पेश किया गया। पहली बार पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आशाओं का बजट बताया। कैसा है ये बजट और क्या है इसके राजनीतिक और आर्थिक मायने, इस मुद्दे पर बात करते हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से। अनुराग, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये होगा कि इस बजट की क्या खासियत है, क्या खास बात है इस बजट की? समाज के हर वर्ग के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए नए भारत का बजट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए ये मजबूत बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और ये जन भागीदारी के साथ बनाया गया बजट है। जनता ने जो सुझाव दिए उनको जोड़कर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है और अगले 10 वर्षों को भारत किस दिशा में जाना है, नया भारत का आधार क्या होगा, वो इस बजट में देखने को मिलता है। आप देखिए, मध्य वर्ग के परिवार के पास अपना मकान हो तो 45 लाख तक जो घर खरीदेगा उसको 3.5 लाख रुपए तक की राहत है। आप गाड़ी खरीदेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर, आपको 1.5 लाख रुपए तक की राहत है। आप एमएसएमई सेक्टर में है, आपको अपना नया कर्जा लेना है, पुराने कर्जे को और बढ़ाना है तो 2% की सबवेंशन उसके ऊपर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान उस पर किया गया। आप व्यापारी हैं और आपकी 1.5 करोड़ रुपए तक का ही आप ट्रेड कर पाते हैं तो अब आपको पेंशन सुविधा के साथ जोड़ा गया। आप श्रमिक हैं तो श्रमिक मानधन योजना के साथ आपको पहले जोड़ा गया। महिला है तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 रुपए की। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी है तो आपको 1 लाख रुपए मुद्रा योजना से मिलेगा। युवा हैं, स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हैं तो जितनी आपकी समस्याएं थी, जो सो कॉल्ड एंजल टैक्स की बात कही जाती थी, उस पर भी सब राहत दे दी। यहां तक कि आपकी वैल्यूएशन की बात आती थी, उस पर आपको राहत देती। आप अपना घर बेचकर कंपनी में पैसा डालते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर आपको राहत दे दी। तो स्टार्टअप्स के लिए इतना बल इसमें दिया गया है। वहीं पर युवाओं के लिए नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाने की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात हो, हायर एजुकेशन में नया कमीशन बनाने की बात हो, या स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाकर यहां पर रोजगार भी और अच्छी शिक्षा देने की बात हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जीरो बजट खेती हो, आपकी लागत कम हो, आपकी आय दोगुनी हो जाए, उस दिशा में काम किया गया। तो मुझे लगता है हर वर्ग को इसमें आगे बढ़ाने का काम किया गया। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारा बजट पिछले साल रिवाइज एस्टिमेट था 75,753 करोड़ रुपया। इस साल वो बढ़कर लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए के लगभग हो गया है। तो कितना बड़ा बदलाव है। हर मिनिस्ट्री को पहले से ज्यादा बजट दिया गया और समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का प्रावधान किया। अनुराग, मोदी सरकार का एक और फेमस स्कीम था कि हम 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपको लगता है ये बजट में उस चीज के प्रति इसको काफी पुश किया गया? निश्चित तौर पर जब बजट में भी बढ़ोतरी दुगनी हुई, किसान सम्मान निधि भी जोड़ी गई, किसानों की लागत कम हो उस और भी काम किया गया। जो 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी शायद पिछले वर्ष हमने फर्टिलाइजर्स पर दी होगी, तो इस पर लगभग वो 80,000 करोड़ रुपया हो गई। तो किसान के साथ जुड़ी हर बात का, इसके साथ साथ पानी का स्तर जो नीचे गिर रहा है उस स्तर को ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, हर घर जल 2024 तक कैसे पहुंचे, उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। मोदी जी ने उसमें ताकत लगाकर 1,35,000 किलोमीटर सड़कें पिछले 5 वर्षों में बनाई। अब अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का रखा गया। 1,95,00,000 पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को बना के देने का उसका टारगेट रखा गया। 1.5 करोड़ पिछले 5 वर्षों में बनाए। 9.5 करोड़ शौचालय हमने पिछले 5 वर्षों में बनाए स्वच्छ भारत मिशन में। अब सुंदर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को आगे बढ़कर न्यू इंडिया की कल्पना के साथ कैसे जोड़ा जाए,
ये मोदी जी का विचार है। एक और खास बात थी इस बजट की, प्रधानमंत्री का फेमस स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस बजट में भी देखा गया कि महिलाओं की भागीदारी का विशेष ध्यान रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि नारी तू नारायण। महिलाओं पर कितना फोकस रहा है इस बजट का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्रा योजना अगर पिछला भी आप देखें तो 70% महिलाओं को पैसा मिला है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला जी को आपने देखा। अब पूरी तरह से पहला जिनके पास इंडिपेंडेंट विभाग वित्त मंत्रालय का रहा, तो पहला बजट भी निर्मला जी ने उस पर पेश किया और उसमें भी महिलाओं पर बल दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी महिला को 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा और उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाने का काम। यहां तक कि जो 100 क्लस्टर ट्रेडिशनल कारीगरों के लिए खोलने की बात की गई, जहां पे 50,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं होंगी। जो इंक्यूबेशन सेंटर गांव में खोलने की बात कही गई, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोगों को स्किल दे के बाद उसमें युवा और महिलाओं को बल दिया जाएगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के और समृद्ध बनाने के लिए उस दिशा में उचित कदम उठाए गए। और घर भी जो मिलते हैं वो भी उनको मिलते हैं, महिलाओं को मिलते हैं। तो जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, उनको छत भी दी, शौचालय भी दिया, गैस का सिलेंडर भी दिया, बिजली का कनेक्शन भी दिया, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ साथ 1 लाख रुपए का ऋण तक देने का काम भी किया। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद अपने एक टेलीवाइज भाषण में यह भी कहा था कि इस बजट से देश के विकास को बल मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग में काफी बूस्ट आएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत आवश्यक है रोजगार पैदा करने के लिए, आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए। अगर आपको एक्सपोर्ट्स पे बल देना है, देखिए आपके जीएसटी के आने से क्या लाभ मिला। आपके 1150 चुंगी नाके खत्म हुए, 17 तरह के टैक्स, 22 तरह के सेस खत्म हुए। इससे एक देश एक मार्केट एक टैक्स, इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। जो बॉम्बे तक जाने की टाइम 4 दिन लगता था, आज 2-2.5 दिन में आप पहुंच जाते हो। अब नेशनल हाईवेज और बेहतर हो रहे हैं, 6 लेन 8 लेन बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इससे आप दुनिया भर में कंपिटिटिव बन पाओगे। तो आपका खर्चा कम होगा, समय कम लगेगा, एक्सपोर्ट में आपको बढ़ावा मिल पाएगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी आपके लिए बढ़ पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करने के हमने जो दिशा में काम किया है, नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर बनते थे, हमने 30 किलोमीटर तक उसको लेकर आए। अब उसको आगे और ले जाने वाले हैं। एक और जो पिछली सरकार की आलोचना होती थी कि रोजगार का वादा ज्यादा किया, उतने रोजगार आए नहीं। आपको लगता है इस बजट से रोजगार के अवसर और पैदा होंगे और जो युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, उससे इसमें इस बजट के द्वारा उसको बल मिलेगा? देखिए, जब ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें निश्चित तौर पर रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, ये तीनों पर बल मिलता है। कुछ लोग इसको केवल रोजगार ऑर्गेनाइज सेक्टर के तक देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बढ़ा तो मोदी सरकार के समय बढ़ पाया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और एंटरप्रेन्योर्स भी और इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले भी बढ़े, तो वो भी इस सरकार में बढ़े। समाज बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। अगर आज से 5 साल पहले कहते तो स्टार्टअप इंडिया के नाम की कोई बहुत छुटपुट बातें होती होंगी। दुनिया में हमारा कहीं नाम नहीं था, आज दुनिया के टॉप देशों में हमारा नाम है। उसी स्टार्टअप को बल देने के लिए इस देश के डीएनए में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो युवाओं को और बल देने के लिए सरकार ने इसमें बहुत उचित कदम उठाए, जो युवाओं को बहुत प्रोत्साहन देने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत प्रोत्साहन देने वाला है। इसी से ही और रोजगार बढ़ेंगे। एक और प्रधानमंत्री जो 25% कॉर्पोरेट टैक्स किया गया, 400 करोड़ रुपए तक उसकी सीमा को बढ़ाया गया, इसमें भी जब कंपनियों का पैसा बचेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो और वो निवेश कर पाएंगे और विकास कर पाएंगे, उससे और रोजगार की उत्पन्न। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मतलब उनका स्टेटेड एम है कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। विपक्ष का ये कहना है कि इस रेट को अचीव करने के लिए आपको करीब हर साल 14% के करीब रेट ऑफ ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि बढ़ रहे हैं तो कैसे? आप देखिए, विपक्ष को ये कभी नहीं लगेगा कि हम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। आजादी से लेके जब तक हम सत्ता में आए, तब तक हम $2 ट्रिलियन मुश्किल से पहुंच पाए थे। हमने 1 ट्रिलियन पिछले 5 साल में जोड़ा है, और अब अगले वर्षों में $5 ट्रिलियन तक ले जाने वाले हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से 7 करोड़ सिलेंडर की बात हो,
18,000 करोड़ रुपया बिजली के बिलों में बचत करना, 34 करोड़ एलईडी के बल्ब देने की बात हो, या